हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे हो गए। आई एम इशिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। बाय द वे, आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है और कुछ खा नहीं सकती जस्ट बिकॉज शिवरात्रि का फास्ट है। एक ही तो दिन आता है अच्छा सा जिसमें अच्छा सा खाने को मिलता है। आई मीन जो मर्जी वो बोल सकते हो तुम मम्मी पापा से एंड दे वर बी लाइक ले। बट क्या करें, फास्ट है। आते हैं स्टोरी पे। सीधे स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना और किसी बकवास के। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी आकृति होती है वो जाती है मूवी मूवी में, बिकॉज साक्षी ने उससे मूवी का पूछा था और साक्षी ने उससे ये बोला था कि हम बाकी लोग भी चाह रहे हैं तो तू हमें ज्वाइन करेगी। इसलिए जो आकृति होती है वो तैयार हो जाती है मूवी जाने के लिए और उसने तन्वी को इन्फॉर्म कर दिया था। बट उसने ये नहीं बताया था कि साक्षी, स्पेशली साक्षी का मैसेज आया और उसने ये बोला, उसने बोला है कि उसके फ्रेंड्स मूवी पे जा रहे हैं और वो भी जा रही है। तो हमारी तन्वी को ये नहीं पता था कि साक्षी ने बुलाया आकृति को। इधर जो आकृति होती है वो तैयार होती है अच्छे से और जाती है मूवी के लिए। वो मूवी पहुंचती है और वहाँ पे उसके दोस्त भी थे और साक्षी भी थी। इधर जो आकृति होती है वो काफ़ी टाइम बाद सबसे मिलती है स्माइल करते हुए और सबको अच्छे से ग्रीट करती है। इधर जो साक्षी होती है वो भी आती है, मिलती है आकृति से, उसे हक करती है और काफ़ी अच्छे से उससे मिलती है। एंड देन ये लोग, बच्चे ही है यार, हाँ, देन ये लोग जाते हैं मूवी के अंदर। जो मूवी थी वो थी छावा बोल सकते हैं, विक्की कौशल की, अब वही चल रही है। हाँ, तो ये उस मूवी के अंदर जाते हैं और अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं और इनकी प्लेसमेंट कुछ ऐसे थी। ये थे 6 दोस्त, 3 लड़के 3 लड़कियाँ। जो लड़के थे वो 3 एक साइड बैठे थे और जो 3 लड़कियाँ थी वो एक साइड बैठी थी। बट इधर जो हमारी साक्षी होती है वो अपने बॉयफ्रेंड प्रियांक के साथ बैठी थी और साक्षी के साइड में जो हमारी आकृति थी वो बैठी थी और आकृति के साइड में एक लड़की बैठी थी और ख़त्म। प्रियांक के साइड में 2 लड़के बैठे थे। ऐसे ये लोग बैठे हुए थे और मूवी स्टार्ट होती है। इधर जो तन्वी है उसका वो मैसेज करती है आकृति को कि तुम आराम से मूवी एंजॉय करो और उसके बाद मुझे पिक्स चाहिए तुम्हारी, स्पेशली तुम्हारी पिक्स चाहिए मुझे। इधर जो तन्वी होती है वो स्माइल, जो आकृति होती है वो स्माइल का इमोजी भेज देती है कि ओके। देन ये अपनी मूवी पर फोकस करते हैं। जो हमारी आकृति होती है वो बहुत ध्यान से अपनी मूवी देख रही थी, उसे एंजॉय कर रही थी। इधर जो साक्षी होती है उसका वही था, वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, उसके साथ मूवी देख रही थी। दैन उसका ध्यान जाता है आकृति पे जो आराम से चिल कर रही है, मूवी इंजॉय कर रही है। उसे मतलब नहीं है कि साक्षी और प्रियांक क्या कर रहे हैं, नो। अब उसे जो अफेक्ट होता था ना कि वो बार बार देखती थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब वो बंद हो चुका था। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था उसके साइड में क्या चल रहा था, वो आराम से अपनी मूवी इंजॉय कर रही थी। इधर जो साक्षी होती है वो तन्वी की तरफ देखती है, आई मीन सॉरी, आकृति की तरफ देखती है। और जो साक्षी होती है वो आकृति से कहती है कि काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है। इधर जो आकृति होती है वो स्माइल करते हुए साक्षी की तरफ देखती है और कहती है कि जब लाइफ में कोई बेटर आए ना, आई मीन वो इंसान आए जो तुमसे प्यार करे, तो लाइफ प्यारी लगने लगती है, आई मीन हैप्पी। और दैट्स वाई मैं खुश हूँ। इधर जो साक्षी होती है वो कहती है कि ओके, और देन वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो आकृति होती है वो अगेन अपनी मूवी पे फोकस करती है और यही होकर जो मूवी का इंटरवल है वो हो जाता है और जो साक्षी होती है वो अपनी सीट से उठती है और वॉशरूम का बोल के वहाँ से निकल जाती है। इधर आकृति साक्षी को जाते हुए देखती है बट उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओके फाइन वॉशरूम गई है, ठीक है। लेकिन जो साक्षी है उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था वॉशरूम में, आई मीन अप्रॉक्स 10 मिनट हो जाते हैं और जो इंटरवल था वो भी ख़त्म हो जाता है। इधर जो प्रियांक होता है वो देखता है
आकृति की तरफ और कहता है कि यार साक्षी अभी तक नहीं आई है, कैन यू प्लीज़ चेक, तुम जाके चेक कर सकते हो गर्ल्स वॉशरूम में। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि ओके फाइन मैं जाती हूँ, और ये बोल के जो आकृति होती है वो वहाँ से उठती है और वो जाती है वॉशरूम में, गर्ल्स वॉशरूम में, और ढूंढने लगती है तन्वी को, आई मीन सॉरी साक्षी को। यार ये स्लिप ऑफ टंग हो रही है ज़्यादा, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो ढूंढने लगती है साक्षी को, और वो हर वॉशरूम देखती है, एक एक करके वो सारे वॉशरूम देखते हैं। देन जैसे वो लास्ट वॉशरूम पे जाती है वो लॉक था। इधर जो आकृति होती है वो नॉक करती है और कहती है कि साक्षी आर यू देयर, साक्षी, बट अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि साक्षी इफ़ यू आर देयर बाहर आओ यार, कितनी देर हो चुकी है, कुछ प्रॉब्लम है। इधर जो साक्षी होती है वो डोर खोलती है वॉशरूम का, और उसके अंदर ऑफकोर्स साक्षी होती है। वो देखती है आकृति की तरफ और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इधर जो आकृति होती है वो देखती है साक्षी की तरफ और कहती है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आई मीन तुम्हें 10 मिनट हो चुके हैं, तुम आओ ना, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, गर्ल्स प्रॉब्लम। इधर जो साक्षी होती है वो मना करती है, अपना सिर ना में हिलाती है। जो आकृति होती है वो थोड़ा पीछे होती है और कहती है कि बाहर आओ, तुम क्या कर रही हो यहाँ। इधर जो साक्षी होती है वो बाहर आती है एंड देन जाती है अपने हैंड वॉश करती है वो। और जब वो अपने हैंड वॉश कर रही थी साक्षी, तो होता है ना प्रॉपर बहुत बड़ा मिरर लगा रहता है सामने, आकृति उसके पीछे ही थी। इधर जो साक्षी होते हैं वो मिरर में देखती है आकृति की तरफ और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। आकृति कहते हैं कि मैं तुम्हें देखना आई हूँ, आई मीन इतनी देर हो चुके, तुम यहाँ कर क्या रही थी। इधर जो साक्षी होती है वो टैप बंद करती है और पीछे टर्न करती है आकृति की तरफ और कहती है कि आकृति मैं कुछ पूछूं। जो आकृति होती है वो कहती है कि हाँ पूछो। जो साक्षी होती है वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, वो तो मुझे देखने नहीं आया, तुम क्यों आई हो। आकृति जो होती है वो कहते हैं ये गर्ल्स वॉशरूम है, इफ़ यू आर, अगर तुम अपने सेंसेस में हो तो ये गर्ल्स वॉशरूम है, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला था कि जाके देख के आओ, साक्षी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आई हूँ। साक्षी जो होती है वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। आकृति कहते हैं मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, हाँ। इधर जो साक्षी होती है वो थोड़ा पास आती है आकृति का और कहती है कि एक चीज़ और बताओ मुझे। जो आकृति होती है वो कुछ नहीं बोलती, जो साक्षी होती है वो देन फिर से बोलती है कि यू लाइक मी ना, हाँ आई एम योर क्रश, तुमने मुझे बताया था कि आई एम योर क्रश और यू लाइक मी सो मच, है ना, यू लव मी ऑल्सो। इधर जो आकृति होती है वो जैसे ये बात सुनती है वो एक कदम पीछे होती है और कहती है कि या आई लाइक यू एंड आई लव यू ऑल्सो, एंड ये बात सच है, यू आर माई फर्स्ट लव। बट वो मेरा पास्ट था, तुम मेरे पास्ट में थी। इस टाइम मेरा फ्यूचर, आई मीन मेरा जो प्रेजेंट है उसमें तन्वी है, और मेरे फ्यूचर में भी सिर्फ अब तन्वी रहेगी और कोई और नहीं। आई लव यू इन माई पास्ट, सच है कि तुम मेरी पहली मोहब्बत थी, और मुझे बहुत बड़ा क्रश था तुम पे यार, क्रश नहीं प्यार ही बोलो। बट उस टाइम ना तुम्हें समझ आया ना तुमने मुझे समझा, और ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि मैं जो तुम्हारे लिए फ़ील करती थी वो जेन्युइन था, नो डाउट, बट जो मैं तन्वी के लिए फ़ील करती हूँ वो काफ़ी अलग है। उसकी जो फीलिंग है जो मुझे तन्वी के साथ आती है उसने आई मीन मेरे अंदर जो फीलिंग थी उसे भी ओवरलैप कर दिया।
तन्वी के जो साथ मेरी फीलिंग है वो मेरी खुद की फीलिंग से ज़्यादा है। आई मीन जो मेरे अंदर फीलिंग थी तुम्हारे लिए, तन्वी के साथ जो फीलिंग आती है वो उससे कहीं ज़्यादा है। सो आई एम विथ तन्वी एंड आई जस्ट लव हर। शी इज़ द ओनली वन जिसे मैं प्यार करती हूँ, नॉट यू। और यहाँ पे सिर्फ मैं इसलिए आई हूँ बिकॉज आई एम योर फ्रेंड, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला था कि एक बार साक्षी को देख के आ जाओ, एंड आई एम योर फ्रेंड, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इधर जो साक्षी होती है वो कहते हैं कि नो, ये जो तुम बोल रही हो ना, ये जस्ट अट्रैक्शन है। आई मीन तन्वी कहाँ, तुम कहाँ, नहीं हो सकता। इधर जो आकृति होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि होना, आई मीन तुम बोल रहे हो ना कि हो नहीं सकता, ये तो मैंने हमारा भी नहीं सोचा था। आई मीन तुम, मैं इन अ रिलेशनशिप, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। हाँ तुम मेरा प्यार थी, मुझे तुमसे प्यार था, तुम मेरा क्रश थी, सब था, बट हम दोनों को रिलेशनशिप में मैंने कभी नहीं सोचा था। बट तन्वी के साथ मुझे फीलिंग आती है और मैं हमेशा सोचती हूँ कि या वी आर इन अ रिलेशनशिप और मुझे ये मेंटेन करना है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तन्वी चाहिए। और कितना भी डिफरेंस हो, हमारा रिलेशनशिप हर चीज़ को ओवरकम कर देगा, एंड आई बिलीव इन दैट। इधर जो साक्षी होती है वो कहती है कि तुम्हें इतना ट्रस्ट कैसे है तन्वी पे। ये भी तो हो सकता है कि यू आर जस्ट अ प्ले टॉय फॉर हर। वो तन्वी है, उसके पीछे ऐसी 1000 लड़कियाँ घूमती होगी तुम्हारे जैसी। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि वो तुम्हारे साथ खेल नहीं रही है? ये भी तो हो सकता है ना। इधर जो आकृति होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि होने के लिए ना दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। बट तन्वी मेरे साथ खेल रही है, ये सपने में भी नहीं हो सकता। और इतना कॉन्फिडेंस, इतना ट्रस्ट मुझे तन्वी पे है, हद से ज़्यादा है। बिकॉज शी इज़ द वन जिसने मुझे उस फेज़ में संभाला है जिसमें मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी। और तुम्हें पता है हमारी बात भी कहाँ स्टार्ट हुई थी? तुम्हारी बात से। उसने मुझे मेरे सबसे वर्स्ट फेज़ पे देखा है, लेकिन उस टाइम भी उन्होंने मुझे एक बार भी जज नहीं किया कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है। नहीं, शी ऑलवेज सपोर्ट मी। शी इज़ द वन हु सेड कि जाओ बोलो अपनी बात, जो भी तुम्हारे दिल में चल रहा है बोलो। शी इज़ द वन। इधर जो साक्षी होती है वो कहते हैं कि हमारा 1% भी चांस नहीं है, तुम्हारा मेरा। इधर जो आकृति होती है वो कहती है कि 0.1% भी नहीं है, नॉट एट ऑल। जो साक्षी होती है वो कहती है ऐसा क्या है तन्वी में, हाँ तुम मेरे पीछे घूमती थी, ऑलवेज सिर्फ मेरे पीछे घूमती थी तुम। मुझे कुछ भी चाहिए होता था, यू आर द वन। अब ऐसा क्या हो गया, क्या जादू कर दिया तन्वी ने तुम पे, हाँ? इधर जो आकृति होती है वो थोड़ी स्माइल करती है और कहती है कि ओह, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे पीछे घूमती थी, तुम्हारे लिए सब करती थी, बट तुमने मेरे एफर्ट्स नहीं देखे। यू जस्ट बीन लाइक कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, सब जानते हुए भी तुमने इग्नोर किया। अच्छा किया वैसे, बिकॉज अगर तुम वो नहीं करती मुझे कभी तन्वी नहीं मिल पाती, कभी नहीं।
एंड तन्वी ने मुझे सिखाया खुद की वैल्यू करना, खुद से प्यार करना। शी इज़ द वन जिसने मुझे ये सब सिखाया कि दूसरों से पहले जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे कोई तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करेगा। शी इज़ द वन जिसने मेरे एफर्ट्स, मेरे प्यार की कदर करी। जो साक्षी होती है वो कहती है कि वॉट एवर, और ये बोल के जो साक्षी होती है वो आकृति को पकड़ती है थोड़ा ज़बरदस्ती और जस्ट उसे किस करना स्टार्ट करती है, उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट करती है। इधर जो आकृति होती है वो एकदम से अपना फेस जो था वो साइड कर लेती है और थोड़ा धक्का देने की कोशिश करती है साक्षी को, बट जो साक्षी होती है दैन उसके नेक पे जाती है और वहाँ पे उसे थोड़ा ज़बरदस्ती किस करने स्टार्ट करती है। जो आकृति होती है वो हर्ट नहीं करना चाहती थी साक्षी को, बट जो ये कर रही है साक्षी वो गलत था और ये आकृति जानती थी और आकृति को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था साक्षी का उसको ऐसे टच करना। इधर जो आकृति होती है जब साक्षी नहीं मानती उसके बोलने पे, जो आकृति होती है वो पुश करती है साक्षी को। इधर जो साक्षी होती है वो पीछे होती है और कहती है व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, हाँ अब मैं तुम्हें ये सब दे रही हूँ और तुम्हें इन सब से प्रॉब्लम है। साक्षी कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए एंड दैट्स द प्रॉब्लम बिकॉज तुम्हें अपने हिसाब से चलना होता है, सिर्फ अपना दिखता है तुम्हें, तुम्हें दूसरे की फीलिंग, इमोशन, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की नहीं पड़ी, तुम यहाँ मुझे किस कर रही हो, तुम्हें उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन का कुछ नहीं पड़ा कि उसे पता चलेगा तो उसे कैसा फील होगा। तुम्हें जस्ट खुद को सेटिस्फाइड करना है, दैट्स इट। एंड बोल रही थी ना कि तन्वी में ऐसा क्या है, शी केयर्स अबाउट मी, मेरी परमिशन के बिना वो मुझे टच तक नहीं करती है और अगर मैं कुछ करना चाहूँ वो मुझे रोकती है कि अभी ये सब गलत है। शी इज़ द वन एंड तन्वी जैसे तुम कभी नहीं बन सकती, उसकी जैसी कभी नहीं। एंड आज तुम फाइनली सुन लो, आई लव तन्वी एंड शी इज़ द ओनली वन जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ स्टे अवे, दूर रहना मुझसे अब। और ये जो तुमने आज किया ना साक्षी, प्लीज़ आगे मत करना बिकॉज अभी तो मैंने खुद को संभाल लिया कि मैं तुम्हारे थप्पड़ ना मारूं, इज्जत रख ली मैंने तुम्हारी, बट अगली बार सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाने की साक्षी। और ये बोल के जो आकृति होती है वो वहाँ से निकल जाती है और जाती है अंदर अपनी सीट पे, वहाँ से अपना बैग फ़ोन सब लेती है और वहाँ से वो निकल जाती है बीच मूवी को छोड़कर। इधर जो साक्षी होती है वो आती है और जो प्रियांक होता है वो कहता है कि आई यू ओके, और आकृति को क्या हुआ, वो एकदम से कैसे चली गई। इधर जो साक्षी होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो अपनी सीट पे चुपचाप बैठ जाती है और जस्ट अपनी मूवी देखने लगती है। इधर जो साक्षी होती है वो आई मीन आकृति जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है और सीधे वो अपने घर के लिए निकल जाती है। बीच में उसे तन्वी का मैसेज भी आता है कि मूवी कहाँ तक पहुँची, इंटरवल हुआ और मैंने तुमसे बोला था पिक के लिए, तुमने अभी तक क्यों नहीं भेजी, ये वो उसे मैसेज आता है तन्वी के। वो मैसेज की तरफ देखती है तन्वी के और उसकी आंखों में से एक आंसू गिर जाता है आकृति की, और इतना ही होता है, वो कोई रिप्लाई नहीं करती तन्वी के मैसेज का और चुपचाप चली जाती है वो अपने घर। अपने घर जाके वो बैठ जाती है और अपने रूम पे अपने आप को लॉक कर लेती है और सारी चीज़ों के बारे में सोचती है जो आज उसके साथ हुई। आई मीन उसे शेयर तो करना था तन्वी के साथ, बट उसे नहीं पता था कि तन्वी कैसा क्या करेगी ये सुनने के बाद, उसे बिल्कुल नहीं पता था।
उसे था कि यार तन्वी बहुत ज़्यादा पॉसेसिव टाइप पर्सन है, शी इज़ कूल, शी इज़ काम, बट अपनी बंदी के लिए ये सब कि कोई और उसे किस करे, नहीं, ये तो कोई नहीं सहता। सेम तन्वी के साथ भी था, और आकृति को ये चीज़ पता थी लेकिन उसे शेयर भी करना था तन्वी के साथ, बिकॉज अगर वो तन्वी से ये सब चीज़ छुपाएगी और कहीं और से तन्वी को पता चलेगा तो यार ज़्यादा बात सीरियस हो सकती है और ज़्यादा बात बिगड़ भी सकती है। और आकृति के माइंड में यही चल रहा था कि यार तन्वी को पता चलेगा तो वो कैसा सोचेगी मेरे बारे में, या अगला उसका डिसीज़न क्या होगा तन्वी का, कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगी। उसके दिमाग में यही चल रहा था। और बीइंग अ किड उसका रोना स्टार्ट। आई मीन उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। इधर जो तन्वी होती है वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं कि इस बंदी ने मैसेज देखे बट रिप्लाई नहीं किया, बट वो वहाँ पे कॉल करना चाहती थी, बट उसका ये था कि यार कहीं मूवी पे हो, बिज़ी हो, तो इसलिए वो कॉल नहीं करती कि अपने दोस्तों के साथ है तो शायद इंजॉय कर रही होगी। दैट्स वाई जो तन्वी होती है वो कॉल नहीं करती है आकृति को और अपना फ़ोन रख देती है। अब आते हैं दूसरी साइड। इधर जो अक्षिता और शकुन होते ये लोग शॉपिंग कर चुके थे। आई मीन शकुन ने बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करी थी और जो अक्षिता को पसंद आई थी, देन वो वाली ड्रेस पैक हो जाती है और देन ये लोग जाते हैं एक रेस्टोरेंट खाने पीने। ये लोग जाते हैं और चारों के चारों वहाँ बैठ जाते हैं। और इधर जो तन्वी की मॉम होती है वो कहती है कि शॉपिंग तो हो चुकी है, अब नेक्स्ट करना है कि जो कार्ड्स है वो प्रिंट आउट के लिए दिए तुम लोगों ने। इधर जो अक्षिता होती है वो देखती है तन्वी की तरफ। तन्वी कहती है मुझे क्या देख रही है। अक्षिता कहते हैं तेरी ड्यूटी है। तन्वी कहती है और ये किसने बोला ये मेरी ड्यूटी है, हाँ कोई मुझे वो मिला है सर्टिफिकेट की, नहीं भाई ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे ही करना है। अक्षिता कहती है कि ये तुझे करना है और कार्ड्स भी तुझे ही देना है। जो तन्वी होती है वो कहती है कार्ड्स किसे देने हैं, आई मीन अपने फ्रेंड्स को देने हैं तो कार्ड्स की ज़रूरत ही क्या है, ऐसे ही बुला लेते हैं। जो तन्वी की मॉम होती है वो कहती है तमीज़ से, ऐसे कैसे बुला सकते, शादी में बुला रहे हैं, कार्ड्स तो चाहिए, प्रिंट करवाओ, ओके, और शाम तक सब लोगों के पास चले जाने चाहिए। तन्वी कहते हैं सही है, बिल्कुल जैसा आपका हुक्म माताश्री, हम करवा देंगे। और ये बोल के जो तन्वी होती है वो अपनी इस काम पे लग जाती है। वो अपने कॉल करती है और बता देती है ऐसे ऐसे कार्ड्स प्रिंट होने हैं और शाम तक उसे चाहिए। और देन कॉल कट होता है, ये लोग वहाँ पे खाना खाते हैं। इधर जो अक्षिता होती है वो देखती है शकुन की तरफ और उसका बहुत मन कर रहा था शकुन को टीज करने का या उसे पकड़ कर किस करने का, उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। बट सामने बैठी थी तन्वी और उसकी मॉम, कैसे कर लेती अक्षिता। इधर जो अक्षिता होती है वो शकुन की तरफ देखती है, जो शकुन होती है वो भी अक्षिता की तरफ देखती है और उसे अक्षिता की ये हालत देख के थोड़ा तरस भी आ रहा था लेकिन हंसी भी आ रही थी। जो शकुन होती है वो आंखों में कहती है कि व्हाट, क्या देख रहे हो ऐसे। इधर जो अक्षिता होती है वो इशारा करती है कि वॉशरूम में चले। इधर जो शकुन होती है वो नाम ही से लाते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अक्षिता उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ और तुम मेरे पीछे आ रही हो। और ये बोल के जो अक्षिता होती है वो खड़ी होती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ वॉशरूम से, और वो चली जाती है। और लेकिन वो इशारा करके जाती है शकुन को कि तुम्हें आना पड़ेगा। इधर जो शकुन होती है इस लाइक उसे थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी कि वो कैसे उठे यहाँ से और वो भी कैसे जाए पीछे। बट जो शकुन होती है वो थोड़ी देर बाद खड़ी होती है और कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ वॉशरूम से। इधर जो तन्वी होती है वो तो समझ जाती है और कहती है कि बिल्कुल भाभी जी जाइए आप। जो तन्वी की मॉम होती है वो भी स्माइल करती है और कहती है कि हाँ जाओ वॉशरूम। इधर जो शकुन होती है वो चुपचाप चली जाती है वॉशरूम। इधर जो हमारी अक्षिता होती है वो वेट कर रही थी शकुन का, और जैसे ही शकुन आती है जो अक्षिता होती है वो शकुन को पकड़ती है और एक वॉशरूम के अंदर जाके लॉक कर देती है। आई मीन खुद भी अंदर आती है और लॉक कर देती है उसे अंदर से। जो
शकुन होती है वो एकदम से, उसे पता ही नहीं चलता उसके साथ एकदम से हुआ क्या, बिकॉज अक्षिता ने इतनी जल्दी उसे पकड़ा, लॉक किया, एंड देन अक्षिता उसके इतने पास। इधर जो शकुन होती है वो देखती है अक्षिता की तरफ और कहती है आप कर क्या रहे हो, आराम से। जो अक्षिता होती है वो कहती है कि तुम मुझे बोल रही हो आराम से, हाँ, और खुद तुमने मुझे पागल कर रखा है, उसका क्या? और किसने बोला था इतनी हॉट ड्रेसेस पहनने के लिए, लहंगा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पूरी वेस्ट दिख रही थी उसमें, और यू थिंक कि ये सब देखने के बाद मैं कूल डाउन रहूँ, हाँ? इधर जो शकुन होती है वो स्माइल करती है और वो अपना हाथ ले जाती है अक्षिता की नेक की तरफ और उसकी नेक पकड़ती है और कहती है कि क्यों, आपसे कूल डाउन नहीं रहा जाता? हम्म? अब 7 दिन तो आपको रहना पड़ेगा जब तक शादी नहीं हो जाती। इधर जो अक्षिता होती है वो अपना सिर ऊपर करती है और कहती है कि बस यार, मेरे से नहीं होगा, आई मीन तुमसे दूर, रात में। आई यू सीरियस? मैं नहीं रहने वाली, तुम मेरे रूम पे सोओगी। इधर जो शकुन होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, आप और मैं अलग रूम पे सोने वाले हैं। अक्षिता कहती है यार ऐसे नहीं होता, आई मीन मुझे तुम्हें हक करके सोने की आदत लग चुकी है। जो शकुन होती है वो कहती है बेबी कुछ दिन और, ओके। इधर जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है और कहती है कि बेबी ओके, कम हियर बेबी, कम ऑन। जो शकुन होती है वो थोड़ा पीछे होती है, बट जगह कहाँ थी यार, वॉशरूम है वो छोटू सा, जगह कहाँ होगी उसमें। जो अक्षिता होती है वो कमर पकड़ती है शकुन की और कहती है कि कहाँ जा रही हो बेबी अब, हाँ, कम ऑन। जो शकुन होती है वो कहती है आप छोड़ो मुझे। अक्षिता कहती है कि अच्छा, तुम यहाँ पे इसलिए आई हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, हाँ? शकुन कहती है मैं इसलिए नहीं आई, ओके। शकुन कहती है फिर किस लिए आई हो? मैंने तो बस इतना बोला था कि चलो, और तुम आ गई। जो शकुन होती है वो अपनी नज़रें नीचे करती है, अक्षिता जो होती है वो उसका चिक पकड़ती है और आई मीन उसका चिन पकड़ती है और ऊपर करती है और कहती है कि इससे क्यों आई हो यहाँ पे? इधर जो अक्षिता आई मीन शकुन होती है वो कहती है बस करो आप और हटो, बाहर चलते हैं। अक्षिता कहते हैं बस एक किस, उसके बाद आई मीन मुझे रात तक रहना है यार तुम्हारे बिना, तो एक किस तो बनती है। इधर जो शकुन होती है वो कुछ नहीं बोलती, जो अक्षिता होती है वो थोड़ा क्लोज जाती है शकुन के और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करना स्टार्ट करती है। जो शकुन होती है उसके दोनों हाथ अक्षिता के नेक पे थे, वो ग्रैब करती है अक्षिता की नेक, और शकुन के नेल्स थे अच्छे खासे, तो उसके जो मार्क्स थे वो अक्षिता की नेक पे लग जाते हैं। शकुन के स्क्रैच के मार्क्स वो अक्षिता की नेक पे लग जाते हैं, बट जो अक्षिता होती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, उसे फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ शकुन से, और वो उसे किस करना बिल्कुल नहीं रुकती और काफ़ी अच्छे से उसके लिप्स जो होते हैं वो स्मूच करती है, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसके प्रॉपर जो लिप्स थे वो स्मूच करती है, और दैन वो पीछे होती है किस करने के बाद। इधर जो शकुन होती है वो देखती है अक्षिता की तरफ और दैन कहती है कि आपका हो गया, आई मीन सांस तो लेने दिया करो। इधर जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है और शकुन को पकड़ती है थोड़ा सा और कहती है कि आई एम सॉरी बेबी, आई मीन मैं क्या करूँ यार, जब तुम इतना क्लोज होती हो ना, नहीं होता मुझ पर कंट्रोल। इधर जो शकुन होती है वो कहते हैं कंट्रोल करना सीखो, ओके। और ये बोल के जो शकुन होती है वो वहाँ से बाहर निकलती है, अक्षिता भी उसके पीछे पीछे। इधर जो शकुन होती है वो टर्न करती है और कहती है कि आप 2 मिनट बाद आना। अक्षिता स्माइल करती है। इधर जो शकुन होती है वो जाने से पहले देखती है कि अक्षिता की जो नेक है उस पर मार्क्स लग चुके हैं शकुन के नेल्स के। जो शकुन होती है वो पास आती है अक्षिता के, उसकी नेक पे अगेन टच करती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको स्क्रैच कर दिया। इधर जो अक्षिता होती है वो स्माइल करती है और अगेन पकड़ती है शकुन को और कहती है कि इट्स ओके,
कर सकती हो यार। और अगर तुम्हें फिर से करना है ये तो एक किस और देनी पड़ेगी। जो शकुन होती है वो कहती है कि आप दूर हटो, और ये बोल के वो अक्षिता को पीछे करती है और वहाँ से निकल जाती है। अक्षिता वहाँ खड़े होकर स्माइल करती है एंड देन जो ये लोग थे, जो शकुन थी, वो पहले जाके वहाँ बैठ जाती है और अक्षिता भी उसके पीछे पीछे आती है। तन्वी इन लोगों को टीज़ करते हैं कि भाई आ गए, काफ़ी जल्दी आ गए तुम तो वॉशरूम से। इधर जो तन्वी की मॉम होती है वो भी स्माइल करती है, बट अक्षिता और शगुन में से दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। देन ये लोग वहाँ खाना वाना खाते हैं और वापस अपनी कार में आके बैठते हैं और घर के लिए निकलना स्टार्ट करते हैं। और जैसे सुबह आए थे वैसे ही ये लोग अब बैठकर जा रहे थे। इधर जो तन्वी होती है वो अपने फ़ोन पे लगी हुई थी, वो आकृति को मैसेज कर रही थी यार कि बताओ तुम हो कहाँ, घर आ गई या नहीं, बिकॉज़ काफ़ी देर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जो आकृति होती है वो सो चुकी थी, रोते रोते थोड़ा सा वो सो चुकी थी। और इधर जो तन्वी होती है वो उससे कॉल भी करती है, बट जो आकृति का फ़ोन होता है वो होता है साइलेंट, जिसकी वजह से आकृति कॉल पिक नहीं कर पाती। जो तन्वी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी थी कि हुआ क्या, ये अभी तक घर नहीं गई, क्या हुआ क्या नहीं। इधर जो शकुन होती है वो देखते हैं तन्वी की तरफ और कहते हैं कि तन्वी एवरीथिंग इज़ फाइन। जो तन्वी होती है वो कहती है कि कुछ फाइन नहीं है, एक तो तुम्हारी बहन का पता नहीं चलता क्या करती रहती है, अपने दोस्तों के साथ गई थी मूवी देखने, मैंने बोला था कि पिक्स भेज देना और जब घर आओ मैसेज कर देना, या जब वहाँ से निकलो एक भी मैसेज नहीं आया, कुछ मैसेज सीन करे उसके बाद बंद, कॉल कर रही हूँ कॉल नहीं उठा रही है। इधर जो शकुन होती है वो कहती है कि एक मिनट मैं चाची को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। और ये बोल के जो शकुन होती है वो कॉल करती है चाची को और उनसे कहती है कि जो आकृति है वो घर है। जो उसकी चाची होती है वो कहती है कि हाँ वो थोड़ी देर पहले आई है घर और शायद अभी सो चुकी है। इधर जो शकुन होती है वो कहती है कि ओके, और ये चीज़ वो तन्वी को बताती है और कहती है कि एक चीज़ होती है शकुन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सीरियसली तुम्हारी बहन के अंदर बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे। और ये बोल के जो तन्वी है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है यार। आई मीन एक चीज़ बोली थी वो तो कर देती, कि एक मैसेज या कॉल कर देती कि हाँ मैं घर आ चुकी हूँ, कोई इंसान तुम्हारी टेंशन ले रहा है, एटलीस्ट उसका ही ध्यान रख लेती। तन्वी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है। जो अक्षिता होती है वो कहती है कि इट्स ओके तन्वी, बच्ची है। तन्वी यार बच्ची बच्ची मत लगाओ, शी इज़ मेच्योर इनफ, एटलीस्ट एक बार बताने में कुछ चला जाता। यह इंसान टेंशन में मर रहा हो फ़र्क नहीं पड़ता। इधर जो तन्वी की मॉम होती है वो कहती है कि तन्वी मैनर्स, ओके। अरे थक गई होगी वो इसलिए नहीं बताया, और तुम्हें इतने हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ शी इज़ मेच्योर इनफ वो अपना ध्यान भी रख सकती है। इधर जो तन्वी होती है वो कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप बैठ जाती है और देन ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैप्पी शिवरात्रि।